हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में बात करूंगी समय ज्ञान विकसित करने के साधनों की। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर कोर्स 1, 2, 3, 5, 10 और 9 के थ्योरी पार्ट्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। के अतिरिक्त भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मेथड पेपर के कॉमन टॉपिक्स के वीडियो, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, मॉडल कैसे बनाते हैं, एग्जाम में आंसर्स कैसे लिखते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, एडमिशन प्रोसेस इत्यादि से संबंधित वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि इतिहास शिक्षण में कालक्रम, समय ज्ञान या कालबोध क्या है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि समय ज्ञान विकसित करने के साधन कौन कौन से हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कालक्रम या समय ज्ञान के अर्थ को संक्षिप्त में समझते हैं कि कालक्रम ऐतिहासिक घटनाओं के उनके घटने के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। ऐतिहासिक घटनाओं को उनकी तिथियों, शताब्दियों के अनुसार जब एक क्रम में सजाया जाता है तो इसे ही कालक्रम कहते हैं। कौन घटना कब हुई, इसका ज्ञान समय ज्ञान है। कालक्रम या समय ज्ञान के तत्व थे समय का स्थान, समय की दूरी, समय की अवधि और समय का संबंध। इनके आधार पर ही ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप प्रदान किया जाता है। इसे डिटेल से समझने के लिए आप इस वीडियो का पार्ट 1 देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे समय ज्ञान विकसित करने के साधनों की। एक इतिहास शिक्षक अपने छात्रों में समय ज्ञान विकसित करने के लिए निम्नलिखित साधनों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे ए है समय चार्ट, बी है समय रेखा, सी है समय ग्राफ और डी है समय प्रलेख या समय आलेख। अब इसे हम डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि समय चार्ट क्या है। समय चार्ट एक ऐसा उपयोगी एवं महत्वपूर्ण साधन है या सहायक शिक्षण सामग्री है या दृश्य सामग्री है जिसके माध्यम से छात्रों में समय ज्ञान या कालबोध का विकास सरलता से बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इसका निर्माण करना भी बहुत ही आसान होता है और यह कम खर्चीला भी है। समय चार्ट में एक या एक से अधिक क्षेत्रों के या वंशों के व्यक्तियों से संबंधित घटनाओं को सरलता से प्रस्तुत किया जाता है। समय चार्ट भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि चित्रमय चार्ट या चित्रात्मक चार्ट, दृश्यावली चार्ट, तुलनात्मक चार्ट और आनुवंशिकी चार्ट। अब हम देखते हैं कि ये जो 4 प्रकार हैं इसमें किस प्रकार से चार्ट तैयार किए जाते हैं। सबसे पहला है चित्रमय समय चार्ट या चित्रात्मक समय चार्ट। इस प्रकार के चार्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मुगल वंश के जो प्रमुख शासक रहे हैं उनका क्रम के अनुसार नाम लिखा हुआ है, उनके पिक्चर दिए गए हैं और उनका जो शासनकाल का जो समय था उसे क्रमबद्ध रूप से दिया गया है। तो इस प्रकार से चित्रमय चार्ट में कालक्रम के अनुसार ऐतिहासिक व्यक्तियों या घटनाओं को चित्रों के माध्यम से क्रम के अनुसार रखकर उन्हें दर्शाया जाता है। इसी प्रकार से आप किसी भी ऐतिहासिक घटना के क्रम के अनुसार चित्रों को सजाकर और उसके समय को लिखकर आप चार्ट तैयार कर सकते हैं और छात्रों को उससे आप पढ़ा सकते हैं, इतिहास का ज्ञान दे सकते हैं। तो इससे छात्र स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि कौन से शासक कब हुए, उनका समय क्या था। नेक्स्ट है दृश्यावली समय चार्ट। इस प्रकार के चार्ट पेपर में दृश्यों के माध्यम से विभिन्न युगों की विशेष घटनाओं को चित्रमय रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार के चार्ट का निर्माण करते समय 100 वर्ष के काल को एक युग माना जाता है और फिर एक युग अर्थात एक सदी की प्रमुख घटनाओं को दृश्यमय रूप से प्रस्तुत किया जाता है क्रम के अनुसार। जैसे यहाँ पे देखिए 16वीं शताब्दी की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। 1526 ईस्वी का प्रथम पानीपत युद्ध, 1527 ईस्वी का खानवा युद्ध, 1556 ईस्वी का पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो और भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि 16वीं शताब्दी में घटित हुई। तो आप घटनाओं को उनके घटने के क्रम के अनुसार लिखकर और उससे संबंधित पिक्चर यहाँ पर लगाएंगे।
वैसे ही दूसरा है 18वीं शताब्दी, जिसमें 1757 ईस्वी का पलाशी युद्ध, 1761 ईस्वी का तृतीय पानीपत युद्ध और 1764 ईस्वी का बक्सर युद्ध। और जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं 18वीं शताब्दी की, उसे लिखकर उसे संबंधित पिक्चर आप लगा सकते हैं। उसी प्रकार से 19वीं शताब्दी में 1803 से 1805 ईस्वी का द्वितीय मराठा युद्ध, 1817 से 1818 ईस्वी तृतीय मराठा युद्ध और 1857 ईस्वी से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो इस तरह से हर एक सदी की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन घटनाओं को उनके घटने के क्रम के अनुसार सजाकर और उससे संबंधित चित्र लगाकर चार्ट तैयार किया जाता है। इससे छात्र यह आसानी से समझ पाते हैं कि कौन सी सदी में कौन सी घटना घटी तथा उन घटनाओं के घटने का क्रम क्या था। तीसरे प्रकार का जो चार्ट है वह है तुलनात्मक चार्ट। जैसे यहाँ आप देखिए कि मुगल वंश के दो शासक अकबर और औरंगजेब के शासनकाल के विषय में लिखना है, उनके जन्म, माता पिता, उनके शिक्षा दीक्षा, राज्याभिषेक, प्रमुख युद्ध और उपलब्धियां। तो यहाँ पर एक वंश के ही दो शासकों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है। उसी तरह से आप दो वंशों की उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर सकते हैं। दो व्यक्तियों की उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए चार्ट तैयार कर सकते हैं। अर्थात जब भी एक ही समय की विभिन्न घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना हो या फिर दो व्यक्तियों की उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन करना हो, ऐतिहासिक घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना हो, तब आप तुलनात्मक चार्ट का निर्माण करके छात्रों को समय का ज्ञान करा सकते हैं, उनके अंदर कालबोध विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट है आनुवंशिक चार्ट। आनुवंशिक चार्ट जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें किसी भी शासक के वंश को दर्शाया जाता है कि वंश में कौन कौन से व्यक्ति थे और किस राजा के कितने पुत्र थे। जैसे देखिए यहाँ एक चार्ट बनाया गया मुगल वंश का। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। इनके 4 पुत्र हुए, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंडाल, जिसमें कि हुमायूं सबसे प्रसिद्ध थे। उसी तरह से फिर हुमायूं के भी देखिए 4 पुत्र हैं, जिसमें अकबर सबसे प्रसिद्ध थे। अकबर के भी 3 पुत्र थे, जिसमें जहांगीर सबसे प्रसिद्ध थे। उसी तरह से जहांगीर के पुत्रों में शाहजहां सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। तो इस तरह से जो मुगल वंश है उसकी पूरी इसमें जानकारी रहती है कि कितने उसके वंश में कितने लोग हुए, उनमें कौन कौन से शासक हुए, उसे दर्शाया जाता है आनुवंशिक चार्ट के माध्यम से। इसे वंशावली चार्ट भी कह सकते हैं, जिससे उस वंश की पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब हम देखेंगे समय रेखा क्या है। समय रेखा छात्रों में समय ज्ञान या काल बोध का विकास करने का सबसे सरल, उत्तम, अच्छा साधन है। समय रेखा द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं को एक व्यवस्थित रूप से क्रम में लिख दिया जाता है, जिससे कि छात्र ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम को अच्छी तरह से समझ जाते हैं। समय रेखा का निर्माण 2 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 है प्रगतिशील या ऊर्ध्वगामी समय रेखा और दूसरा है नंबर 2 परावर्तनीय या प्रतिगामी समय रेखा। जैसा कि प्रगतिशील समय रेखा नाम से ही स्पष्ट है कि प्रगतिशील का अर्थ होता है आगे की ओर जाना। इसमें घटनाओं को उनके घटने के समय के क्रम में सजाते हैं, किंतु इसमें घटनाओं का जो क्रम होता है वो आरंभ से लेकर अंत तक होता है। जैसे पहले जन्म, उसके बाद सबसे लास्ट में मृत्यु लिखते हैं। वहीं जो दूसरा है परावर्तनीय या प्रतिगामी समय रेखा, तो परावर्तन का अर्थ होता है पीछे की ओर जाना। इसमें घटना के अंत से शुरुआत करके आरंभ तक पहुंचा जाता है। जैसे किसी शासक के विषय में लिखेंगे तो सबसे पहले उसकी मृत्यु लिखेंगे और सबसे लास्ट में उसके जन्म को लिखेंगे। इतिहास का शिक्षण कार्य करते समय समय रेखा द्वारा छात्रों में समय ज्ञान का विकास बहुत ही आसानी से किया जाता है। समय रेखा द्वारा देश या किसी साम्राज्य की गतिविधियों को, उसके उत्थान पतन को या फिर शासन व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ एक उदाहरण है ऊर्ध्वगामी समय रेखा। इसमें सबसे पहले जन्म लिखा हुआ है और फिर बाद में मृत्यु लिखा हुआ। वहीं प्रतिगामी समय रेखा में पहले मृत्यु से शुरुआत करके और तब फिर जन्म पर आते हैं। तो इसमें एक जो पैमाना है वो उसका चयन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए
और समय रेखा बनाते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये बहुत लंबा ना हो, इसमें कुछ थोड़ी तथा चुनी हुई महत्वपूर्ण तिथियों को ही लेना चाहिए और इसे बनाने के समय पैमाना निश्चित करना चाहिए और पूरी समय रेखा अर्थात पूरी रेखा बनाने में उसी पैमाने का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे ग्राफ बनाते हैं तो उसमें कैसे एक एक लाइन को काउंट करते हुए तब फिर हम ग्राफ में जो भी चित्र बनाते हैं लिखते हैं, उसी तरह से समय रेखा में भी एक पैमाना हो और उसे सही तरीके से काउंट करके उसका ईस्वी सन को देखते हुए जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं क्रम से उनको अंकित किया जाना चाहिए। समय ज्ञान के विकास करने का जो अगला साधन है वह है समय ग्राफ या टाइम ग्राफ। समय ग्राफ से किसी वंश के विभिन्न राज्यों या 2 से अधिक वंशों की तुलना की जा सकती है, विभिन्न संस्कृतियों सभ्यताओं की तुलना की जा सकती है। किंतु समय ग्राफ जो है यह छोटी कक्षाओं के छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है। इसका प्रयोग केवल ऊंची कक्षाओं के छात्रों के लिए करना अधिक सही होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्राफ पेपर पे इसे नहीं बनाया है, लेकिन जो समय ग्राफ है इसका निर्माण ग्राफ पेपर पर किया जाता है और ग्राफ पेपर पर यहाँ पर आप देखिए जैसे जो मुगल काल के शासक हैं तो उनके शासनकाल को मैंने दर्शाया है कि किनका शासनकाल कितने वर्षों तक रहा। तो इस तरह से आप समय ग्राफ का निर्माण करके भी छात्रों में समय ज्ञान का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट जो साधन है वह है डी समय प्रलेख टाइम रोल। समय प्रलेख छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी होता है। इसमें 4 या 5 इंच के चौड़े कागज की एक पट्टी ली जाती है जिसकी लंबाई लगभग 10 से 12 फुट रख सकते हैं। इसके दोनों सिरों पर एक पतली गोल लगभग 10 इंच की लकड़ी लगा दी जाती है। कागज की पट्टी को लकड़ी में लपेट श्यामपट्ट की तरह लपेट दिया जाता है और इस कागज की पट्टी पर इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को एक क्रम से लिख लिया जाता है और घटनाओं से संबंधित तिथियों को भी उनके सामने लिख दिया जाता है। कक्षा शिक्षण के दौरान इन्हें खोलकर क्रम से दिखाया जाता है और ये जो पट्टी है समय प्रलेख इन्हें एक डिब्बे में भी फिट कर सकते हैं और डिब्बे में एक खिड़की बनाकर दिखाया जा सकता है। कागज की पट्टी पर लगी हुई लकड़ी को घुमाने से एक एक घटना एवं उससे संबंधित तिथियां आसानी से दिखाई जा सकती हैं। बचपन में अधिकतर लोगों ने बाइस्कोप देखा होगा। गली मोहल्लों में बाइस्कोप लेकर दिखाने आते थे जिसमें वो ऐतिहासिक जो इमारतें हैं भवन हैं उसके पिक्चर लगाते थे और उसमें उनकी तिथि और किसने बनवाया वो भी लिखा रहता था और जो एक बॉक्स जैसा रहता था उसमें 4-5 गोल गोल होल बने होते थे और एक साथ बच्चों को वो जो बाइस्कोप वाले व्यक्ति होते थे वो घुमाकर दिखाते थे और बच्चे बड़े ही आनंद से इसे देखना पसंद करते थे। तो समय प्रलेख के द्वारा जो छोटे क्लास के बच्चे हैं उन्हें इतिहास का समय ज्ञान या फिर कालबोध आसानी से कराया जा सकता है। इसमें वे बहुत अधिक रुचि भी लेते हैं। अब हम देखेंगे कि हिस्ट्री टीचिंग करते समय कालबोध का विकास करने के लिए और अपने कार्य को और अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है कालबोध के शिक्षण में सार्थक एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियों एवं घटनाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। अर्थात व्यर्थ में ही बहुत सारी घटनाओं का वर्णन नहीं करना चाहिए। जो घटनाएं सार्थक हो महत्वपूर्ण हो उन्हें ही शामिल करना चाहिए। नंबर 2 है ऐतिहासिक तिथियों तथा घटनाओं के अध्ययन हेतु छात्रों को अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। मतलब छात्रों को इसके लिए अवसर देना चाहिए कि वे इसे समझ सकें। नंबर 3 है छात्रों को ईसा पूर्व और ईस्वी शताब्दी का भी समुचित ज्ञान कराना चाहिए जिससे कि छात्र कालक्रम के अनुसार तिथियों या घटनाओं या व्यक्तियों को संबंधित करके उन्हें अंकित कर सकें। 4th है छात्रों में कालक्रम के ज्ञान का विकास सार्थक एवं अर्थपूर्ण होना चाहिए। अगर छात्रों को बीसी और एडी अच्छे से समझ आ जाता है तब वह किसी घटना को लिखने में गलती नहीं करते हैं, उसकी तिथि को लिखने में गलती नहीं करते हैं। नेक्स्ट नंबर 5
कालक्रम का ज्ञान कराने में छात्रों को अनुवांशिक एवं कालक्रम चार्ट तथा समय रेखाओं की रचना एवं उसके अध्ययन के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। बार बार उन्हें इन जो साधन है इनको बनाने का भी अवसर देना चाहिए, जिससे वो अच्छे से समझ सके समय ज्ञान को, घटनाओं को क्रम में लिखना वो सीख सके। और अंत में है नंबर 6, कालक्रम का ज्ञान करने में ऐतिहासिक उद्देश्य की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कालक्रम का ज्ञान कराने में ऐसे ही बहुत सारी घटनाओं को ले लिए, बहुत लंबे चार्ट बना दिए, जिससे कि छात्रों को जो हम ज्ञान देना चाहते हैं वो प्राप्त ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही कहानियाँ बताते जा रहे हैं। मतलब कि जब भी चार्ट का आप निर्माण करते हैं तो जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके जो उद्देश्य आपने निर्धारित किए हैं उसे पूरा करने के लिए पढ़ा रहे हैं। तो जब भी जो साधन है उनका निर्माण करें, समय ज्ञान विकास करने के साधनों का निर्माण करें, तो ये अवश्य देखें कि उसके द्वारा आप जो ज्ञान छात्रों को देना चाहते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं। तो इस प्रकार से छात्रों में समय ज्ञान का विकास करने के लिए यदि इन महत्वपूर्ण साधनों का निर्माण करके इसका उचित स्थान पर प्रयोग किया जाए तो छात्रों में निश्चय ही समय ज्ञान का विकास किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी जैसे बीएड में ही छात्र मॉडल या चार्ट पेपर ले जाते हैं तो वो पहले ही उसे दिखाने लगते हैं, जबकि जो भी आप टीचिंग एड्स है उसे आप दिखाना चाहते हैं तो उसका एक निश्चित समय होता है कि जब छात्रों को कुछ पढ़ा लिए और जहाँ उसकी हेल्प लेनी हो, अर्थात जो चार्ट पेपर है उसकी या मॉडल की, तभी उसकी हेल्प लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी गए चार्ट पेपर दिखा दिए। ऐसा नहीं है कि क्लास में एंटर किया और चार्ट पेपर दिखा के समझाने लगे। तो इस प्रकार से यदि समझदारी पूर्वक इन साधनों का यदि उपयोग किया जाए तो छात्र इतिहास पढ़ने में अवश्य रुचि लेंगे और ऐतिहासिक तिथियों को समझकर याद रखना उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट है वो हिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़ना चाहते कि इसमें उन्हें तिथियों को याद रखना पड़ता है, किंतु यदि इसे रुचिपूर्ण बनाया जाए और ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित तिथियों के कॉन्सेप्ट को यदि क्लियर कर दिया जाए तब छात्र ऐतिहासिक तिथियों को अच्छे से समझ जाएंगे, जिससे इतिहास विषय को पढ़ने में उनमें रुचि जागृत होगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।